नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं स्पीडी मार्च 2026 एडिशन में दिया हुआ शुरुआत का चैप्टर, जिसमें आखिरी चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 15, जिसके अंतर्गत दिवस एवं थीम देखेंगे और छोटी छोटी जितने भी चैप्टर बाकी बचे हुए सभी को सम्मिलित किया गया है इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस, उनके विषय एवं थीम। 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और थीम रखा गया वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, वुमेन इन साइंस। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और विषय था बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज, बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज। 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। थीम था सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता। 13 फरवरी को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। अब विश्व रेडियो दिवस के थीम था रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं है। 11 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस। 11 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। क्या थीम रखा गया? तो सनराइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस मनाया गया। थीम था विश्व की दलहनें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। थीम रखा गया यूनाइटेड बाई यूनिक, यूनाइटेड बाई यूनिक, यूनाइटेड बाई यूनिक। 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस और थीम रखा गया इस बार आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 28 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। थीम रखा गया डिजिटल युग में निजी डेटा और गोपनीयता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 26 जनवरी को मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष। 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और थीम रखा गया ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। 25 जनवरी को ही मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस और थीम रखा गया मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट। 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। भविष्य की बेटियां डिजिटल और सशक्त, भविष्य की बेटियां डिजिटल और सशक्त। 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस और थीम रखा गया स्वयं को प्रज्वलित करे दुनिया पर प्रभाव डाले, स्वयं को प्रज्वलित करे दुनिया पर प्रभाव डाले। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस और थीम रखा गया हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 24 दिसंबर 2025 को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान। 10 दिसंबर को मनाया गया मानवाधिकार दिवस और थीम रखा गया मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया। थीम रखा गया बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम के साथ। 12 नवंबर को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस, थीम रखा गया बाल जीवन रक्षा। 31 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस और थीम रखा गया एक भारत आत्मनिर्भर भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, पोलियो को अभी अंत करे, हर बच्चे की सुरक्षा करे। 20 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस और थीम रखा गया सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया, परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार अंत करना। 16 अक्टूबर 2025 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, थीम रखा गया स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां, स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां। 14 अक्टूबर 2025 को विश्व मानक दिवस मनाया गया, एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और थीम रखा गया सर्विसेज तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। 29 अक्टूबर 2025 को विश्व हृदय दिवस मनाया गया, एक भी धड़कन ना चुके, एक भी धड़कन ना चुके। 28 सितंबर को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस और थीम रखा गया अभी कार्रवाई करें आप मैं समुदाय, आप मैं समुदाय।
27 सितंबर 2025 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। थीम रखा गया पर्यटन और सतत परिवर्तन, पर्यटन और सतत परिवर्तन। 23 सितंबर 2025 को मनाया गया आयुर्वेद दिवस और थीम रखा गया लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। 23 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। थीम रखा गया सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। अभी कदम बढ़ाए एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 16 सितंबर 2025 को विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और थीम रखा गया विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। 8 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। थीम रखा गया डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ा देना है। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और विषय रखा गया शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं थीम के साथ 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस, वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना थीम के साथ। 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम रखा गया स्थानीय युवा कार्रवाइयां, एसडीजी और उससे आगे। 28 जुलाई 2025 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया और थीम रखा गया हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता है। 22 जुलाई को मनाया गया विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और थीम रखा गया सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और थीम रखा गया दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, थीम रखा गया सहकारिताएं समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, आइए चले थीम के साथ। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, शरणार्थियों के साथ एकजुटता, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ। 11 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, थीम रखा गया हर दिन खेल चुने, हर दिन खेल चुने। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया गया और थीम था वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और थीम रखा गया खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और थीम रखा गया प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। 31 मई 2025 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया और थीम था उज्जवल उत्पाद काले इरादे अपील को उजागर करना। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। 8 मई 2025 को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, मानवता को जीवित रखना थीम के साथ। 26 अप्रैल 2025 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी थीम के साथ। 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस मनाया गया, 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस, थीम रखा गया हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, अध्ययन अनुसंधान थीम के साथ। 7 अप्रैल 2025 को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, स्वस्थ शुरुआत आसवान भविष्य थीम के साथ। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया, थीम था हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, वन और भोजन थीम के साथ। 15 मार्च 2025 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली थीम के साथ। माह पखवाड़ा सप्ताह भी पूछा जाता है, डेटा गोपनीयता सप्ताह 26 से 30 जनवरी 2026 को, विषय था अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025, थीम था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर 2025, थीम था निरस्त्रीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2025 को, थीम था बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। विश्व जल सप्ताह 24 से 28 अगस्त 2025, थीम था जलवायु कार्रवाई के लिए जल। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2025, थीम था स्तनपान को प्राथमिकता दे, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अगर वर्ष की हम बात करते हैं
तो 2019 देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2021 शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2022 जो है कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2023 से याद रखिएगा, कभी कभी पीछे वाला पूछ लिया जाता है, 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2024 जो है उष्टगनों एवं केमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2025 जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। ये 3 वर्ष रखा गया है, 3 चीज जो है 2025 को। 2026 में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष रखा गया है 2026 को। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह चैप्टर। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के जो है कहाँ हुआ है, तो मस्कट ओमान में। मस्कट ओमान में कब, 18 फरवरी 2025 को। आयोजन तिथि उतना ध्यान नहीं रखिए, कम से कम जो है कहाँ हुआ है और कौन सा देश अध्यक्ष है वो इंपॉर्टेंट है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो है आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो नई दिल्ली में, कहा, नई दिल्ली में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर त्रिशिखर सम्मेलन 2025 जो है वो हैदराबाद में हुआ। पहला सागर माथा संवाद 2025 काठमांडू में हुआ, काठमांडू में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रोटरडैम नीदरलैंड में, रोटरडैम नीदरलैंड में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस एवं कोस्टारिका में हुआ है। वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 वॉन जर्मनी में हुआ है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनानाइस्किस कनाडा में, कनानाइस्किस कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरिया ब्राजील में, रियो डी जेनेरिया ब्राजील में। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक 2025 रांची झारखंड में, रांची झारखंड में। 25वें SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन शहर चीन में, तियानजिन शहर चीन में। सेमिकॉन इंडिया 2025 थीम था भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास, और कहाँ हुआ है, तो यशोभूमि नई दिल्ली में। 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 दुबई UAE में हुआ। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी UAE में, अबू धाबी UAE में। अगला है 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 कोलालमपुर मलेशिया में, कोलालमपुर मलेशिया में। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 कोलालमपुर मलेशिया में हुआ। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो कोलालमपुर मलेशिया में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में। विश्व इंटरनेट सम्मेलन 2025 बुजेन झेंजियांग प्रांत चीन में हुआ। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 ओंटारियो कनाडा, ओंटारियो कनाडा में हुआ। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ हुआ, तो बेलेम ब्राजील में, बेलेम ब्राजील में हुआ। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 पणजी गोवा में हुआ। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 चंडीगढ़ में। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 पूरी उड़ीसा में। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 दुबई में। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 भुवनेश्वर उड़ीसा में। 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 म्यूनिख जर्मनी में। बायो एशिया समिट 2026 हैदराबाद तेलंगाना में। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। अब आइए देखते हैं प्रमुख करंट अफेयर समसामयिकी विविध देख लेते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें 1 मार्च 2026 की स्थिति में बैंक दर जो है 5.50%, रेपो दर 5.25% और रिवर्स रेपो दर 3.35% है। CRR जो है 3.00%, SLR जो है 18.00%, MSF जो है 5.50% है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य जरूर याद रखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण 2025, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है, और यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025, जिसमें जो है लगभग कोई लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026, क्या है 2026। बेटिंग टिकट को खत्म
कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य जो है 2027 है, 2027 है। $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य जो है 2028 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक था, लेकिन 2025 में ही पूर्ण कर लिया गया। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त उन्मूलन लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन को 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030। इतना लक्ष्य जो है 2030 तक को पूरा करना है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। देश से एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। भारत के प्रमुख रामसर साइट देख लेते हैं 2024 से 26 तक 98 रामसर साइट हो गए हैं। छारी टांड वेटलैंड जो है कच्छ गुजरात में, ये 58वां है। पटना पक्षी अभ्यारण्य काफी चर्चा में है, लोग बिहार की राजधानी पटना टिक लगा लेते हैं, लेकिन ये जो है एटा जिला उत्तर प्रदेश में। सिलीसेरा झील अलवर राजस्थान में है। कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़। गोगा बिल झील कटिहार बिहार है। गोकुल झील क्या है? गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिला बिहार है। खींचन वेटलैंड साइट कहाँ? फलोदी व जोधपुर राजस्थान में है। मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में है। सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। उधवा झील काफी इंपोर्टेंट है, उधवा झील जो है वो झारखंड में है। खेचो पलरी वेटलैंड जो है वो सिक्किम में है। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य त्रिपुर तमिलनाडु में। काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य बिल्लुपुरम तमिलनाडु में है। तबा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार। नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो जमुई बिहार। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु में। करावेट्टी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। अघनासिनी एस्चुरी कर्नाटक। सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो है वो जम्मू कश्मीर। ठाणे क्रिक जो है महाराष्ट्र। कंजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। बड्डूबूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु। यशवंत सागर जो है कहाँ? मध्य प्रदेश। अंसुपा झील जो है उड़ीसा। ये सभी जो है वो वेटलैंड जो है स्थान है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितना है? 98, और सर्वाधिक रामसर साइटें जो है तमिलनाडु में है, 20 है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो है हैरके बैराज है। अब भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल जो है रेणुका वेटलैंड है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है सुंदरबन वेटलैंड है। अब आइए देखते हैं मिशन चंद्रयान 3 के महत्वपूर्ण तथ्य पूछा जा सकता है, खास करके रेलवे में पुराने चीज भी पूछे जाते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसमें 3 मॉड्यूल था, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से जो है वो लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर जो है 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण तथ्य क्या था कि शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को किया गया। प्रेरणा था यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। उद्देश्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। परिणाम हुआ कि भारत ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ों सहित 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। संघर्ष विराम जो है वो 10 मई 2025 को चला।
राम मंदिर के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी के द्वारा हुआ और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच के निर्माता जो है अरुण योगी राज है। भारत का नया संसद भवन के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। नया भवन जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिनका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन एससीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार जो है वो बिमल पटेल है। अब देखते हैं वर्ष 2022 से 24 तक स्थापित प्रमुख स्टैचू ऑफ ऑनर ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ बेलोर की बात करें तो असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ बेलोर अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनियन भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में किया गया है। स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मकता की प्रतिमा है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट यानी 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजमचार्य की प्रतिमा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथु प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम बी सुतार है। स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान के पाली जिले के जयपुर में स्थित 27 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की जो है वो मूर्ति। नेक्स्ट है श्री रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार राम बी सुतार है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीव राजस्थान के नाथ द्वारा शहर में स्थित 112 मीटर 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीव विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। ये थे स्पीडी मार्च 2026 के एडिशन में दिया हुआ शुरुआत का चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।